फ्रेंड हाउ आर यू, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से वो कैप्स का अनदर सेशन लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। और जो बच्चे नए हों या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इसके पहले वाले पार्ट्स ना देखे हों, वो मेरे चैनल इंग्लिश स्कॉलर में जाकर सारे वो कैप्स के वीडियोस देख सकते हैं। इसके पहले मैं 11 वीडियोज बना चुका हूं वो कैप्स में, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव और हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज मैं बेटा डिस्कस करने वाला हूं वो कैप्स प्रीफिक्स के माध्यम से, कि पर्टिकुलर प्रीफिक्स के माध्यम से रिलेटेड वर्ड होंगे आपके, प्रीफिक्स, सफिक्स या एफिक्सेस के माध्यम से जो आपका वो कैप्स होगा वो आज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं टुगेदर। तो देखिए देखिए बेटा, पहले हम बॉक्स की ओर देखेंगे, इंडिकेट करेंगे। पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, ये बॉक्स के अंदर जो देखिए जो वर्ड लिखा है आपका, आई मीन टू से जो अल्फाबेट लिखा है आ एंड एन। अभी जो आ और बेटा एन होता है, जो ए एन का प्रयोग करते हैं, ये प्रीफिक्स की तरह भी यूज होते हैं। अगर ए और एन का प्रयोग आप प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे तो ध्यान रखने जो सेंस देते हैं निगेटिव मीनिंग रखते हैं। एक चीज और गौर करना, जितने भी ए ओ कैप्स के अल्फाबेट होते हैं, जितने भी ए ओ कैप्स वाले होते हैं जिसमें शुरुआत में आयन आता है, वो सारे आपके प्रीफिक्स नहीं होते। कहने का मतलब, यदि आयन प्रीफिक्स के तरह यूज होता है, ये नहीं कि जितने भी वर्ड आपके सारे शुरुआत के आयन लगे वो सारे आप प्रीफिक्स उसको समझ ले, सब निगेटिव सेंस दे दें। नो, यदि आयन का प्रयोग प्रीफिक्स की तरह यूज करें, और जब आयन का प्रयोग प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे तो ये आगे इसके बाद रूट वर्ड लगा होगा, कोई ना कोई वर्ड लगा होगा, कनेक्टेड होंगे। कभी कभी ऐसा होता है पूरा वर्ड आ जाता है, दूसरा प्रीफिक्स रिलेटेड होता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे आयन। तो देखिए बेटा, जो आयन होता है ये प्रीफिक्स होता है, इसके माध्यम से कितने वर्ड आपके बन सकते हैं, कितने वर्ड हैं, मैं आज वो डिस्कस करूंगा। तो जो आयन बच्चे आपका प्रीफिक्स होता है, और ये क्या सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है। मतलब जो आयन आपका होता है ये प्रीफिक्स है और ये निगेटिव मीनिंग देता है, जितने भी होता है वो निगेटिव मीनिंग्स आपका देता है। अब इन वर्डों के माध्यम से आप समझेंगे। देखिए पहला वर्ड बेटा आपका लिखा है एथीस्ट, आपने पढ़ा होगा थीस्ट। देखिए थीस्ट क्या होता है, आस्तिक। अब थीस्ट वर्ड आपके पास है, थीस्ट माने होता है आस्तिक, और ए लगा दिया तो क्या बन गया, निगेटिव बन गया। तो निगेटिव मीनिंग देगा तो क्या हो जाएगा, नास्तिक। मतलब नॉन बिलीवर इन गॉड, जो ईश्वर पर विश्वास न करता हो, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर पर विश्वास न करता हो, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं। अब ये वर्ड टूट गया, क्यों टूट गया, क्योंकि यहां क्या लग गया, थीस्ट। ये आपका रूट वर्ड है, थीस्ट आप जानते हैं, और ए ओके क्या हो गया, एथीस्ट। नेक्स्ट वर्ड बेटा हम देखेंगे, लिखा है आपका एपैथी। अब देखिए ये भी आपका टूटेगा, ए अलग होगा, और ये जो आपका लिखा है पैथी। देखिए पैथी वर्ड जो रिलेटेड है सोचने से रिलेटेड, आप ये लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे, PATHY। ये जो बेटा आपका रिलेटेड है थिंग्स से रिलेटेड है, सोचने से। जैसे आपने सुना होगा एंटीपैथी, एंटी माने अपोजिट होता है, और पैथी माने सोचना, अपोजिट सोचने का मतलब घृणा, ईर्ष्या। तो बेटा देखिए पैथी माने सोचना, और आ लगा दिया, निगेटिव बन गया, ना सोचना मतलब किसी चीज के लिए सोचना नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसका मतलब ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा आपका उदासीनता। कहना आपके अंदर बड़ा एपैथी रहती है, आपके अंदर बड़ा उदासीनता रहता है, और इसका यदि आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो बेटा ये आपका बनेगा एपैथेटिक। और एपैथेटिक का मतलब आपका हो जाएगा उदासीन। कहते हैं आप बहुत एपैथेटिक रहते हैं, आप बहुत उदासीन रहते हैं। हाउ एपैथेटिक यू आर, कितनी उदासीन पर्सन, एपैथेटिक प्राणी है। नेक्स्ट वर्ड बच्चे हम गौर करेंगे, लिखा है एनार्की। अब अगर गौर करके देखिए तो बेटा इसमें देखिए टूटेगा, एन अलग होगा आपका, आर्की अलग होगा। अब जो आर्की रिलेटेड, ये शासन से रिलेटेड है, रूल से रिलेटेड है। आर्की वर्ड किससे रिलेटेड है, शासन से। और एन का मतलब जहां कोई शासन ना हो। कहने का मतलब आपका होता है अराजकता। अगर हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं अराजकता, और इंग्लिश में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं लॉलेसनेस। लॉ माने कानून, लेसनेस जहां पर कानून ही ना हो, जहां अराजकता हो, जहां पर लोग नियमों कानून को ना मानते हो, कि यहां पर बड़ा एनार्की है, यहां पर बड़ा अराजकता। एनार्की पढ़ते हैं, एनार्ची नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड बेटा हम गौर करेंगे, लिखा है अमोर्फस। अब ये वर्ड देखिए कैसे टूटा, देखिए मॉर्फो वर्ड बेटा आपने सुना होगा। मॉर्फो जो रिलेटेड है साइज से, आकार से, और ये आपको होता है निगेटिव। मतलब मॉर्फो जो रिलेटेड है वो साइज से, आपने सुना होगा मॉर्फोलॉजी, आकृति विज्ञान, इसी से आपका बना है मॉर्फोलॉजी, MORPHO, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब बेटा आपका होता है आकृति विज्ञान, आपका होता है मॉर्फोलॉजी। तो अगर हम गौर करें तो मॉर्फो जो रिलेटेड बेटा किससे रिलेटेड है, साइज से रिलेटेड है, आकार से रिलेटेड है। और जो ए आपका होता है निगेटिव, मतलब आकारहीन, मतलब जिसका कोई आकार ना हो, शेपलेस कह सकते हैं, साइजलेस कहते हैं, जिसमें कोई आकृति ना हो, जिसमें कोई आकार ना हो, आकृतिहीन या आकारहीन। अगला वर्ड बेटा हम देखेंगे, लिखा हुआ है आपका
एग्नोस्टिक। अब देखिए एग्नोस्टिक वर्ड का मतलब होता है, ये भी होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर न विश्वास करता हो। हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, नॉन बिलीवर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करता हो, ऐसे प्राणी ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, एग्नोस्टिक। अब इस वर्ड को कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए जो आपका होता है वो निगेटिव होता है, जीएनओ किससे रिलेटेड है, जानने से रिलेटेड है, नो से रिलेटेड है। कहने का मतलब जो उसका ये सिद्धांत होता है कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में न जाना गया है न जाना जा सकता है, ईश्वर है ही नहीं इस दुनिया में, एक प्रकार से निरंकारी कह सकते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं, या जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न करता हो। नॉन बिलीवर, जो एथिस्ट होता है, नॉन बिलीवर इन गॉड होता है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, और ये होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, जो कहता है ईश्वर इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट वर्ड बेटा हम देखेंगे, लिखा है आपका एनोनिमस। अब देखिए ओनी वर्ड किससे रिलेटेड है, ओनिम किससे रिलेटेड है, नाम से रिलेटेड है, एन होता है निगेटिव, तो कहने का मतलब जिसका कोई नाम ना हो, बिना नाम का। एनोनिमस का मतलब बेटा ध्यान रखना, विदाउट एनी नेम, जिसमें कोई नाम ना हो, बिना नाम का हो, उसके लिए यूज करते हैं क्या, एनोनिमस। कहते हैं आई फाउंड एन एनोनिमस लेटर ऑन द वे, रास्ते में मुझे एक गुमनाम पत्र मिला, मतलब एक ऐसा पत्र मिला जिसमें नाम नहीं लिखा था। नेक्स्ट बेटा अगला हम डिस्कस करेंगे एमबी एंड एमपी। ये भी एक प्रकार से प्रीफिक्स कह सकते हैं। एमबी और एमपी जहां पर आपके मिलेंगे, ये टू का सेंस देंगे या बोथ का सेंस देंगे, दो का सेंस देते हैं या दोनों का सेंस देते हैं, दोनों तरफ का, दोनों साइड्स का सेंस देते हैं, मतलब डबल का सेंस देते हैं। आप ध्यान रखेंगे, डबल या कह सकते हैं टू। तो पहला वर्ड बेटा आपका लिखा है एम्बिगुअस। अब ये जो बेटा एम्बिगुअस आपका लिखा है, एमबी का मतलब क्या होता है, डबल, लेकिन ये किस में डबल होता है ये जानना जरूरी है। एमबी का मतलब होता है डबल एंड गुएस आगे लिखा है, तो बेटा ये होता है नॉट क्लियर इन मीनिंग। आगे ये पॉइंट और जोड़ लेंगे, नॉट क्लियर इन मीनिंग। कहने का मतलब होता है जब कोई आप बात बता रहे हो, जैसे कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, तो जिसका अर्थ ना क्लियर हो, अर्थ में जो स्पष्ट हो, या जिसकी बातों में दो अर्थ निकलते हो, हम ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, एम्बिगुअस। कहते हैं ना यार तो आप बड़ा एम्बिगुअस रहते हैं, आप ऐसा बोलते हैं समझ में नहीं आता, ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, मतलब जिसकी बातों में दो अर्थ निकलते, उसको हम क्या कहेंगे, एम्बिगुअस। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है एम्बीवर्ट। अब एमबी वर्ड को हम, एमबी तो आपको होता है डबल, ये तो बिल्कुल सही है। अब एमबी पढ़ने से पहले हम जरा गौर करेंगे दो वर्डों में। एक वर्ड आप लिखेंगे इंट्रोवर्ट और एक बेटा आप लिखेंगे एक्सट्रोवर्ट। पहले हम इन दोनों को समझेंगे, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। देखिए जो एक्सट्रोवर्ट रिलेटेड है, बाहर से रिलेटेड है, और इंट्रो जो रिलेटेड है, अंदर से रिलेटेड है। एक्सट्रोवर्ट किससे रिलेटेड है, बाहर से, और इंट्रोवर्ट किससे रिलेटेड है, अंदर से। इंट्रोवर्ट का मतलब आपको होता है अंतर्मुखी, कहने का मतलब जो अपनी बातें दिल खोल कर ना व्यक्त करे, और एक्सट्रोवर्ट आपका होता है जो अपनी बातें दिल खोल कर व्यक्त करता है, हम उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट। मतलब कोई भी कुछ हुआ, कुछ भी घटित हुआ, सबको बता देता है कि आप बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप के पर्सन है, आप एक्सट्रोवर्ट टाइप के प्राणी है। और इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपनी बातें दिल खोल कर ना व्यक्त, कुछ भी घटित हुआ जो लोगों से नहीं व्यक्त करता है, नहीं शेयर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सन। ओके, गुनाह भी कह सकते हैं। तो अब ये जो एमबी लग गया, तो एमबी अगर लग गया तो बेटा दोनों होता है, ये इंट्रोवर्ट भी आपका होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है। कहने मतलब अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी आपका होता है। कहने मतलब कभी कभी दिल खोलकर चीजें व्यक्त करता है, कभी कभी कोई बात किसी को बताता ही नहीं है। तो दोनों, चूंकि एमबी लगा है तो एमबी वर्ड मतलब दोनों, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ओके, तो ये दोनों वर्ड लिख लेंगे, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ध्यान रखना ये भी वर्ड्स आपके पूछे गए हैं। इसके बाद बेटा अगला जो वर्ड आपका लिखा है, नेक्स्ट लिखा है एम्बी डेक्स्टरस। अब एम्बी का मतलब बेटा आपका होता है डबल, और डेक्स्टरस का मतलब होता है दक्ष, होता है कुशल। अगर हम केवल इसे डेक्स्टरस वर्ड की बात करें तो डेक्स्टरस का मतलब आपका होता है, डेक्स्टरस का मतलब देखिए टी भी लगा सकते हैं और ना भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों मतलब होता है। डेक्स्टरस दक्ष होता है, जिसे हम कह सकते हैं कुशल, डेक्स्टरस। अब एम्बी का मतलब होता है डबल, तो किस सेंस में दक्ष होता है, कहने का मतलब बेटा होता है यूजर ऑफ बोथ हैंड्स, मतलब जो दोनों हाथों से काम कर लेता है। देखा होगा कुछ लोग इससे भी लिख लेते हैं, इससे भी लिख लेते हैं, पता लगा दोनों हाथों से एक साथ लिखने में लगे, एक साथ काम करने में लगे, मतलब जो दोनों हाथों का प्रयोग कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्टरस। क्या आप एम्बीडेक्स्टरस पर्सन हैं, मतलब आप दोनों हाथों का प्रयोग करके चीजें कर लेते हैं। तो जो दोनों हाथों का प्रयोग करके काम कर लेता है, लिख लेता है, कोई भी काम कर लेता है, ऐसे दक्ष या कुशल आदमी को हम क्या कहेंगे, एम्बीडेक्स्टरस। और केवल अगर डेक्स्टरस की बात करेंगे तो मतलब होता है दक्ष। इसके बाद बेटा अगला वर्ड आपका लिखा है एम्बिवेलेंट। देखिए एम्बिवेलेंट का मतलब बेटा होता है कंफ्यूज्ड। एम्बिवेलेंट क्या होता है, कंफ्यूज्ड, लेकिन किसमें, कंफ्यूज्ड बिटवीन
आगे नोट लिख लेंगे। टू व्यूज, जो दो विचारों को लेकर, दो रास्तों को लेकर, जो दो विचारों को लेकर, दो रास्तों को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहता है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? एम्बिवलेंट। कि आप एक एम्बिवलेंट पर्सन है, तो एम्बिवलेंट का मतलब होता है जो दो हमेशा रास्तों को लेकर, दो हमेशा विचारों को लेकर कंफ्यूज रहता है कि यहां जाएं कि यहां जाएं, ये करें कि ये करें, मतलब जो दोनों में पैर रखता है कि इसको किया जाए कि इसको किया जाए। तो ये ध्यान रखने ऐसे व्यक्ति के लिए लगाएंगे जो हमेशा दो रास्तों को लेकर, दो विचारों को लेकर कंफ्यूज करें, क्या करें क्या ना करें। नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा है एम्फीबियन। एम्फी आपका पता ही आपका क्या होता है? डबल। तो एम्फीबियंस बेटा लगाते हैं पर्टिकुलर एनिमल्स वगैरह, मतलब एक जीव जंतु के लिए यूज करते हैं, मतलब जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, दोनों के लिए। तो वर्ड नॉर्मल वर्ड है, आपने पढ़ा भी होगा। जल और थल दोनों में रहने वाले ऐसे हम जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस बेटा बोलते हैं। ओके, इसके बाद तो ये ध्यान रखना, एम्फीबियंस का मतलब जो जल में भी रहे और जो थल में भी रहे, ऐसे पर्सन को हम क्या, ऐसे मतलब एनिमल्स या जीव जंतुओं को हम क्या कहेंगे? क्या यूज करते हैं? एम्फीबियंस। मेढक के लिए यूज कर सकते हैं, जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। इसके बाद बेटा अगला जो वर्ड आपका लिखा है, देखिए अगला वर्ड, अगले जो वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, ये पर्टिकुलर आपका प्रीफिक्स होगा, ये रूट वर्ड मान सकते हैं। अमा, अमी, अमो, ये तीन वर्ड्स आप देख सकते हैं, मतलब एक तीन रूट वर्ड देख सकते हैं, अमा, अमी, अमो। और ये वर्ड आपको जहां पर मिलेंगे ये सब किसका सेंस देते हैं? लव का, लव का, लाइक का, मतलब अमी, अमो और अमा से प्रेम का सेंस आता है, पसंद करने का सेंस आता है, लव और लाइक का। जहां कहीं आपको ये मिल जाए तो ये लव और लाइक के सेंस देंगे। हाँ, यूज में किसी भी सेंस में जा सकते हैं, लेकिन जो सेंस देंगे वो लव का ही देंगे, लाइक का ही देंगे। तो आइए जरा इन रूट वर्डों के माध्यम से हम वर्ड बनाते हैं, देखते हैं। तो देखिए बेटा पहला वर्ड जो आपका लिखा है अमेचर, आपने देखा होगा बहुत फेमस वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में आपके पूछा गया है अमेचर वर्ड। अमेचर वर्ड का मतलब आपका होता है नॉन प्रोफेशनल, नॉट नहीं है, नॉन प्रोफेशनल कर सकते हैं। नॉन प्रोफेशनल मतलब जो प्रोफेशन के लिए काम नहीं करता है, जो पैसे के लिए काम नहीं करता है, मतलब जो मनोरंजन के लिए काम करता है। जैसे कुछ लोगों को होता है ना, काम करना पसंद होता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते, आनंद के लिए काम करते हैं, वो बहुत लवर होते हैं। तो कहने का मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल होता है जो पैसे के लिए काम नहीं करता है, बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल होता है। और अगर इसका अपोजिट पूछा जाए तो इसका अपोजिट होता है प्रोफेशनल, और ये क्या होता है? नॉन प्रोफेशनल। अमेचर का मतलब जो केवल मनोरंजन के लिए काम करता है, केवल आनंद के लिए काम करता है, पैसे के लिए बिल्कुल काम नहीं करता है। हम ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? अमेचर कहेंगे। नौसिखिया भी कह सकते हैं, नौसिखिया भी बोला जाता है किसी क्षेत्र में, तो नौसिखिया भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वो भी आपको होता है अमेचर। नेक्स्ट बेटा वर्ड आपका लिखा अमेट्री। अब देखिए इसमें भी आपका क्या आ गया? अमा। अब जब अमा आ गया तो किसका सेंस होगा? लव का होगा। तो अमेट्री, अमेट्री बेटा लव तो होता है, लेकिन कैसा होता है? लस्टफुल लव होता है। लस्टफुल लव का मतलब होता है वासना से भरा हुआ प्रेम, वो प्रेम जो सेक्सुअल डिजायर से भरा हुआ है, ऐसे प्रेम को हम क्या कहेंगे? अमेट्री। तो अमेट्री का मतलब लस्टफुल लव, वासना से भरा हुआ प्रेम। क्या पढ़ेंगे? अमेट्री। हाँ, अमेट्री पढ़ेंगे। जो पता लगे इसको पढ़ने लगे अम्मा, इसको पढ़ने लगे टोरी, तो अम्मा टोरी नहीं पढ़ेंगे, अमेट्री ही पढ़ेंगे। कि बेटा तुमको बहुत दिन से तुम्हारी माँ समझा रही है, तुम मान नहीं रहे हो, और आज तुम्हारी अम्मा तुमको पक्का टोरी। तो अम्मा टोरी नहीं, अमेट्री। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है अमोरस। अब देखिए अमो वर्ड किससे आ गया? लव से रिलेटेड है। तो ये कैसा? देखिए लव से रिलेटेड है, लेकिन ये कैसा? लस्टफुल होता है। अमोरस का मतलब वासना से भरा हुआ, और जो अमेट्री होता है वासना से भरा हुआ प्रेम। इन दोनों शब्दों में केवल यही डिफरेंस है। अमेट्री का मतलब लस्टफुल लव होता है, वासना से भरा हुआ प्रेम, और अमोरस का मतलब होता है वासना से भरा हुआ। अमरस नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ने लगो अमरस या आम का रस, ना अमरस पढ़ेंगे ना आम का रस पढ़ेंगे, अमोरस। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है, देखिए एमी किससे रिलेटेड है? लव से। एबिल माने क्या होता है? योग, जो प्रेम की योग हो। फ्रेंडली सुना है, जैसे कुछ लोग देखा होगा बाय नेचर स्वभाव से बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, एक सुशील टाइप के होते हैं, मिलनसार जिसे कहते हैं। एमिएबल पर्सन है, आप एक बहुत मिलनसार प्राणी हैं, यू आर अ वेरी एमिएबल पर्सन। एमी माने लव होता है, मतलब जो सबसे मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम मित्रवत तरीके से रहते हैं। अब देखिए बेटा एमिकेबल वर्ड लिखा है, ये भी आपका मिलनसार होता है, लेकिन इन दोनों में हम डिफरेंस समझेंगे, एमिएबल और एमिकेबल। देखिए एमिकेबल
पर्टिकुलर ये जो आपका एमिएबल है ये नेचर के लिए लगाते हैं, जो बाय नेचर कैसा हो, मित्रवत हो, मिलनसार हो। और जो एमिकेबल लगाते हैं ये किसी मामले और इशू के लिए यूज करते हैं, जब कोई मामला, इशू या एग्रीमेंट, जैसे कोई झगड़ा बवाल हो गया तो आपस में फ्रेंडली वे पर अगर निपटाना है तो उसको कहते हैं एमिकेबल। किस मामले को एमिकेबली निपटा लीजिएगा, सॉल्व द मैटर एमिकेबली, मतलब ये किसी मैटर, मामले, इशू के लिए यूज करते हैं एमिकेबल। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है एमिटी। एमिटी का मतलब होता है मैत्री, फ्रेंडलीनेस। एमिटी का मतलब होता है मित्रवत रिश्ते कह सकते हैं, मैत्री कह सकते हैं। चूंकि एमी किससे रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, तो आपस में जो लोगों के बीच प्रेम है, मोहब्बत है, सौहार्द है, मित्रवत रिश्ते हैं, मैत्री है, उसको हम क्या कहेंगे, एमिटी कहते हैं। आप लोगों में एमिटी नहीं है, झगड़ा करते रहते हैं, मैत्री नहीं है, आप प्रेम मोहब्बत के साथ आपस में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा हुआ है, अगला वर्ड आपका लिखे एमीसाइड। अब देखिए एमी किससे रिलेटेड है, लव, और साइड माने हत्या, तो क्या प्रेम की हत्या, बिल्कुल सही है बेटा। ये आपको होता है मर्डर ऑफ फ्रेंड, जब किसी मित्र की हत्या करते हैं आप, वो मित्र जिसको आप चाहते थे, कभी पसंद करते थे, आपने साइड तो पता है सुसाइड, हत्या, जहां साइड मिले हत्या से रिलेटेड है, तो मित्र की हत्या के लिए यूज करते हैं एमीसाइड।